नमस्कार। राघव ब्रीफ्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया राघव ब्रीफ्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए आरपीएससी एवं आरएस परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी विषयों की चर्चा हम निरंतर आपके लिए करते रहें। रामदेव जी तंवर वंश के राजपूत थे। उनका जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया बाबेरी बीज को उंड काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। रामदेव जी का जन्म 14वीं शताब्दी में माता मैनादे और पिता अजमल जी के घर हुआ। उनके भाई बीरामदेव बलराम के अवतार माने जाते हैं तथा बहनें लाछाबाई और सुगनाबाई थी। उनके गुरु बालीनाथ थे, जिनकी समाधि जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी पर स्थित है। मान्यता है कि यहाँ कुष्ठ रोग का उपचार होता है। रामदेव जी की पत्नी नेतलदे थी, जो पाकिस्तान के अमरकोट के सोढ़ा शासक दलई सिंह की पुत्री थी तथा दिव्यांग थी। लीला घोड़ा या नीला घोड़ा रामदेव जी का वाहन माना जाता है। हिंदू धर्म में उन्हें भगवान कृष्ण का अवतार तथा अर्जुन का वंशज माना जाता है। उन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की। उनका मंदिर देवराज कहलाता है। रामदेव जी का ध्वज नेजा कहलाता है, जो 5 रंगों का या श्वेत रंग का होता है। उनकी रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है। रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को रिखिया कहा जाता है। रामदेवरा जाने वाले यात्रियों को जातरू कहा जाता है। उनके टखनों एडियों की पूजा की जाती है। रामदेव जी के चमत्कारी जीवन से संबंधित पत्रकों को पर्चा कहा जाता है। पहली बार ये पर्चा रानी रूपा ने गाया था। रामदेव जी के प्रमुख शिष्य हरजी भाटी, रत्ना रैका, लाखी बंजारा तथा एग माता थे। पंचपीपली स्थान पर मक्का से आए 5 पीरों को रामदेव जी ने पर्चा दिया था। जब इन पीरों ने उनकी परीक्षा लेनी चाही तो रामदेव जी ने उन्हें मक्का में भूले हुए कटोरों में ही भोजन परोसा। तब उन पीरों ने रामदेव जी को पीरों का पीर कहा। उन्होंने हिंदू धर्म की शुद्धि हेतु चिंतन, परिशोधन आंदोलन चलाया। रामदेव जी की भक्ति में ब्यावले भक्ति गीत गाए जाते हैं। रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाएं तिरताली नृत्य करती हैं। इस नृत्य की उत्पत्ति पादरला गांव पाली से मानी जाती है। बाल्यावस्था में उन्होंने साटलमेर में गायों को नष्ट करने वाले क्रूर राक्षस भैरव का वध किया। रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे। उन्होंने 24 बनिया नामक ग्रंथ की रचना की। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक रुणेचा रामदेवरा में भरता है। रामदेव जी का मुख्य मंदिर रामदेवरा जैसलमेर में स्थित है, जिसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने 1931 ई में करवाया था। ये मेला सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। भक्त उन्हें कपड़े का घोड़ा अर्पित करते हैं। रामदेव जी की उपासना से जुड़े अन्य स्थल बिराठिया, ब्यावर, उंड काश्मीर, बाड़मेर, खुंडियास, राजस्थान का छोटा मिनी रामदेवरा, डीडवाना कुचामन, मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर, सुरताखेरा, चित्तौड़गढ़, कोटरा, बाड़मेर, गुजरात का मिनी रामदेवरा, हल्दीना, अलवर। 1458 ई में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने रुणेचा जैसलमेर में राम सरोवर की पाल पर समाधि ली। एक दिन पूर्व डाली बाई ने जल समाधि ली। रुणेचा में पर्चा बावड़ी और राम सरोवर स्थित है। मल्लीनाथ जी और हाडबू जी रामदेव जी के समकालीन थे। मान्यता है कि मल्लीनाथ जी ने उन्हें पोकरण क्षेत्र की जागीर दी, जिसे बाबा रामदेव जी ने अपनी भांजी को दहेज में देकर रुणेचा नामक नई बसावट बसाई। लोक देवता हाडबू जी उनके चचेरे भाई थे। रामदेव जी की फड़ जैसलमेर और बीकानेर में सबसे अधिक पढ़ी जाती है। नायक या कामड़ जाति के भोपा रावण हाथा वाद्य पर फड़ का गायन करते हैं। रामदेव जी की कथा सभी देवताओं में सबसे लंबी मानी जाती है। सामाजिक सुधारक के रूप में रामदेव जी ने मूर्ति पूजा, तीर्थाटन और जाति प्रथा का विरोध किया। उन्होंने गुरु की महत्ता पर बल दिया और कर्म की शुद्धता को सर्वोपरि बताया।
उनके अनुसार मनुष्य का भाग्य कर्मों से निर्धारित होता है। रामदेवरा का मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। रामदेव जी के वंशज मृतकों को दफनाते हैं। डाली बाई का मंदिर रुनेचा में रामदेव जी की समाधि के निकट स्थित है। अभी तक राघव ब्रीफ्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी समय राघव ब्रीफ्स को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं।